तो दोस्तों LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q4 के नंबर्स के अंदर। उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड भी दिया गया है। 33 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2421 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2370 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2537 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 7% के आसपास का जंप है साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं 5 से 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दो साल कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है। टोटल रेवेन्यू कंपनी का अगर देखें तो 2593 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट को उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो थी 2546 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 2% ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2018 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1958 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2122 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 336 करोड़ के आसपास, पिछले साल 341 करोड़, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 341 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट फ्लैट है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिला। ऑलमोस्ट 1 से 2% के आसपास की तेजी आपको देखने मिला। इसके पीछे एकमात्र रीज़न आप बोल सकते हैं कि कंपनी को अदर एक्सपेंस में क्या हुआ है। अदर एक्सपेंस में इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 680 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 705 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 815 करोड़ खर्च किए हैं। तो अदर एक्सपेंस में देखें तो साल दर साल 100 करोड़ रुपए कंपनी ने ज़्यादा खर्च किए हैं। पिछले क्वार्टर से भी देखें तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ रुपए कंपनी ने ज़्यादा खर्च किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको उतना नहीं बढ़ता हुआ देखने को मिला जितना बढ़ना चाहिए था। जबकि मार्केट को उम्मीद थी, कंपनी ने शो कितना किया है 341 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का उम्मीद था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट के लिए वो था 348 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से ये मैनेजेबल है, क्योंकि अदर एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट इसको पॉजिटिव वे में ही लेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। EPS की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 32 रुपये के आसपास, पिछले साल भी 32 रुपये, अभी भी देखें तो 32 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास लग नहीं रहे हैं, नॉर्मल टाइप के नंबर लग रहे हैं। देखते हैं मार्केट कैसे ऐड करे, लेकिन 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।